नमस्ते, मैं शिवानी जैन। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये दिशा अच्छी होती है, ये दिशा खराब होती है। दक्षिण मुखी घर अच्छा होता है, दक्षिण मुखी घर अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका दक्षिण मुखी घर है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा दक्षिण मुखी है, मुझे प्रॉब्लम्स है। उसका उत्तर मुखी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी तो उत्तर मुखी, मुझे दिक्कत हो रही है। उसकी भी दुकान अच्छी चल रही है, मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसा क्यों? दिशाएं कोई सी भी खराब नहीं होती, दिशाएं सब अच्छी होती है। फर्क इतना होता है कि वो आपको सूट नहीं कर रही है। अब आप ये कैसे देखेंगे कि आपको कौन सी दिशा सूट कर रही है, कौन सी दिशा सूट नहीं कर रही है? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपको कौन सी दिशा सूट कर रही है, कौन सी दिशा सूट नहीं कर रही है, या कौन सी दिशा आपके ज्यादा फेवर में है, कौन सी दिशा आपको ज्यादा लाभ देगी, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहता था, मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, मुझे जॉब नहीं लग रही थी। जैसे मैंने गांव बदला या शहर बदला और मैं दूसरी जगह गया तो मुझे इंक्रीमेंट हुआ, मेरी जॉब लग गई, मेरा बिजनेस बढ़ा। तो ये सारी चीजें दिशाएं बदलने से होती। उसने वो जगह बदली, उसने वो दिशा बदली, उससे उसे लाभ मिला। तो अब आप ये कैसे देखेंगे कि आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी है, आप वो लाभ कैसे उठाएंगे? तो वो चेक करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी है। अब आप वो कैसे देखेंगे? तो उसे देखने के लिए आपको ग्रह, नक्षत्र और जन्म तारीख, बहुत सारी चीजें आपको देखना होती है। वो सारी चीजें देख के पता चलता है कि आपके लिए कौन सी दिशा सुटेबल है, आपको कौन सी दिशा ज्यादा लाभ देगी और कौन सी दिशा आपको ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगी। जब आपको ये पता चल रहा है, आप उसके हिसाब से आपके फेसिंग डिसाइड करना, उसके हिसाब से आप अपना घर, मकान या दुकान और प्लॉट लेना। अब आपने घर, दुकान, मकान, प्लॉट तो ले लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि उसके अंदर का वास्तु कैसा है। क्योंकि फेसिंग के हिसाब से आपने घर तो ले लिया जो आपको सूट करे, लेकिन अगर अंदर का वास्तु उसका सही नहीं है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि अंदर का वास्तु भी सही होना जरूरी है। आपको ये जरूर चेक करना होगा उसके साथ कि जो भी मकान आपने लिया है उसके अंदर का वास्तु सही है। अगर आपने कोई प्लॉट लिया है तो आपको चेक करना होगा कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। तो हर जगह का एनर्जी लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। अगर उसका एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा है, उसका वास्तु अगर सही है, तो उसका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होगा। उसका एनर्जी लेवल अच्छा है तो वो आपको बहुत लाभ देगी। और अगर उसका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, उसका एनर्जी लेवल डाउन है, तो आपको कुछ रेमेडीज करके, उसका वास्तु दोष दूर करके उस जगह को अपने रहने लायक या अपने काम करने लायक बनाना होगा। और उसके लिए आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलना होगा। वो आपको बताएंगे कि आपको, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, वो अगर बड़ा है, छोटा है, या फिर उसकी कोई दिशा बड़ी हुई है, कोई दिशा घटी हुई है, कोई वो प्लॉट कटा हुआ है, या फिर उसका एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन है, तो वो आप कैसे करेक्ट करेंगे, उसे आप कैसे सही करेंगे? फेसिंग तो आपने आपके हिसाब से ले ली, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं वो उस हिसाब से नहीं है, वो वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो उसे आपको करेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उस जगह को उपयोग में ले सकते हैं। अगर उसके पहले अगर आपने उसे उपयोग में लिया तो वो आपको नुकसान देगी। भले ही वो फेसिंग आपके फेवर में है, फिर भी वो आपको नुकसान देगी। इसके लिए फेसिंग के साथ आपको वास्तु देखना होगा, उसे करेक्ट करवाना होगा अगर वो गलत है तो, और फिर आपको उस जगह को उपयोग में लेना होगा। अब आपको उसके लिए अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना होगा। वो आपको गाइड करेंगे कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो कैसे ठीक होगा। बिना तोड़ फोड़ करे भी वास्तु करेक्शन होता है, बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु रेमेडीज पॉसिबल है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी आप ऐसी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, बेल आइकन को टिक करिए, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें।